सो हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही स्पेशल होगी। तो सभी साथी से निवेदन है, सभी साथी वीडियो को फुल वॉच करेंगे, कोई भी साथी वीडियो स्किप नहीं करेंगे मित्र, ठीक है। ये हमारी जो क्लास होने वाली है आरपीएफ कांस्टेबल जीके जी है 2025 के नए सेशन से स्टार्ट है मित्र, ठीक है। और आज का हमारा जो कैप्सूल क्लास होने वाला है 34 नंबर मित्र, ठीक है। और पेपर में छपने वाले सारे प्रश्न साथी हो, ठीक है। सारे प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और किसी प्रश्न को हल्के में लेने का प्रयास मत कीजिएगा आप लोग, ठीक है। पहले हम लोग क्या कीजिए, पहले आप लोग 5 से 6 प्रश्नों को अच्छे से क्लियर कीजिए। जो आप लोग के अंदर जो डर बैठा कि आप लोग के लिए महत्वपूर्ण क्लास होगी या नहीं होगी, प्रश्नों को देखते ही आप लोग को पता चल जाएगा कि आप लोग के लिए महत्वपूर्ण क्लास है मित्र, ठीक है। ये सारे प्रश्न मैं जो बता रहा हूँ आप लोग के लिए, सारे प्रश्न क्रिया पब्लिकेशन जो बुक होती है स्पेशल रेलवे के लिए बनाई गई, उस बुक से मैं आप लोग को बता रहा हूँ मित्र, ठीक है। बाकी आप लोग को पता है जो हमारी पिछली हमारी क्लास में मैंने आप लोग को दी थी मित्र, ठीक है। जो हमारी PYQ सीरीज़ था मित्र, ठीक है। यानी आप लोग का जो आरपीएफ कांस्टेबल का PYQ सीरीज़ था उसको भी मैंने किरण पब्लिकेशन की बुक से, बेस्ट बुक जो होती है किरण पब्लिकेशन बुक, उस बुक से मैंने आप लोग को पूरे 41 सेट को पूरे 88 पार्ट में कवर किया। और सारी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आरपीएफ कांस्टेबल जीके जीएस PYQ सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट उपलब्ध है हमारे चैनल में, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सारी वीडियो आप लोग को वहाँ पर देख लेना मित्र, ठीक है। क्योंकि वहाँ से आप लोग को एक अलग अनुभव प्राप्त होगा कि आप लोग के किस किस प्रकार से कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं मित्र, ठीक है। बाकी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को सब कुछ बताने का प्रयास करूँगा मित्र, ठीक है। अच्छा लगेगा वीडियो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना मित्र, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर लेना साथी, ठीक है। चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। प्रश्न देखते हैं हमारा पहला प्रश्न मित्र क्या है, बहुत ही ध्यान से पढ़ने का सभी हमारे साथी प्रयास करेंगे, ठीक है। किस कोई भी हमारे साथी ना तुक्का मत मारेगा आप लोग। मैं स्पेशल आरपीएफ कांस्टेबल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हर एक एग्जाम वनडे के एग्जाम के लिए बोल रहा हूँ जिसमें आप लोग का नेगेटिव मार्किंग उपलब्ध होता है, उसमें तुक्का तो मत मारेगा आप लोग, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ने के सभी साथी प्रयास करिए। पहला प्रश्न हमारा क्या पूछा है, पहला प्रश्न पूछा है कि क्या पूछा है पहला प्रश्न, 1928 में सैंडर्स की जो हत्या हुई थी उसका अभियुक्त इनमें से कौन करता था। यानी 1928 में सैंडर्स की जो हत्या हुआ था यानी उसका अभियुक्त इनमें से कौन करता था मित्र। पहला हमारा ऑप्शन है भगत सिंह, दूसरा अरबिंदो घोष, तीसरा हमारा है मदन लाल ढिंगरा है और चौथा हमारा है बसंत कुमार। तो मित्र लोग बताने का प्रयास करिए आप लोग। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा मैं बता देता हूँ। इस प्रश्न का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा आप लोग का भगत सिंह आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर मित्र, ठीक है। कितने मेरे भाई बहनों को पता था आंसर, साथ ही हमारे कमेंट करने का प्रयास जरूर करेंगे। बाकी चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही, ठीक है। आप लोग को समझ आ रहा अच्छे से ना, बस वही मेरे लिए बहुत कुछ है। तो चलते हैं हम स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। आज का प्रश्न नंबर हमारा दूसरा है। तो देख सकते हैं हमारा दूसरा प्रश्न क्या है मित्र। दूसरा प्रश्न क्या बोला हमारा, ध्यान से पढ़िए आप लोग। की बोला है क्षेत्रक छोटी छोटी तथा बिखरी इकाइयां जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं से निर्मित होता है। यानी क्षेत्रक छोटी छोटी तथा बाहरी इकाइयां जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है से निर्मित होता है मित्र। पहला हमारा जो ऑप्शन है आप लोग का असंगठित है, दूसरा हमारा संगठित है, तीसरा हमारा प्रच्छन्न है और चौथा हमारा मौसमी मित्र, ठीक है। तो सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करिए आप लोग का यार राइट आंसर कौन सा होगा बताने के सभी साथी प्रयास करेंगे। बाकी इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा असंगठित, आप लोग को दिख रहा है असंगठित आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। कितने साथियों का राइट आंसर था असंगठित, ठीक है। बाकी चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न साथी, ठीक है। सारे प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। सभी प्रश्नों को अपने नोट पर नोट करते रहिए मित्र, ठीक है, क्योंकि सारे प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मित्र, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ते हैं। आज का हमारा प्रश्न नंबर है थर्ड नंबर प्रश्न बोला है कि भारत में बैंक दर कौन निर्धारित करता है। भारत में बैंक दर कौन निर्धारित करता है मित्र, बताने का प्रयास करिए। भारतीय रिजर्व बैंक, पहला ऑप्शन हमारा भारतीय रिजर्व बैंक है, दूसरा ऑप्शन भारत के राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन भारतीय स्टेट बैंक, चौथा हमारा भारत के वित्त मंत्री, ठीक है। देख रहे हैं जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ प्रश्न में सेम ऐसे A to Z आप लोग को ऐसे सारे एग्जाम में प्रश्न मिलेंगे मित्र, ठीक है। और आप लोग को पता है आप लोग का जो एग्जाम होगा वो CBT मोड पर होगा, यानी आप लोग कंप्यूटर पे आप लोग का एग्जाम होगा मित्र, ठीक है। तो बताने के सभी साथी प्रयास करिए। इस प्रश्न का जो हमारा आंसर आप लोग का होगा भारतीय रिजर्व बैंक आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर मित्र, ठीक है। यानी भारत में बैंक दर कौन निर्धारित करता है तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है मित्र, ठीक है। चलते हैं इसी पर अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथी, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का सभी साथी प्रयास करिए। आज का प्रश्न हमारा है फोर्थ नंबर, ठीक है। तो फोर्थ नंबर प्रश्न क्या बोला है मित्र, ध्यान से पढ़िए आप लोग। फोर्थ नंबर प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से किस गैस को स्ट्रेंजर गैस के रूप में भी जाना जाता है मित्र, ठीक है। यानी निम्नलिखित में से किस गैस को स्ट्रेंजर गैस के रूप में भी जाना जाता है। तो देख सकते हैं हमारा इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट आंसर होगा। पहला हमारा जिनान है, दूसरा हमारा क्रिप्टन है, तीसरा हमारा नियान है, चौथा हमारा आर्गन है मित्र। बताने का सभी हमारे साथी प्रयास करिए। इस प्रश्न का हमारा स्पेशल एंड राइट आंसर क्या होगा मित्र, ठीक है। तो सभी साथी को पता होना चाहिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर आप लोग का जिनान हो जाएगा मित्र, ठीक है। तो सभी साथियों को जो साथियों को पता है साथी हमारे कमेंट करने का जरूर प्रयास करना मित्र, ठीक है। बाकी चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ, ठीक है।
चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कौन सा होने वाला है आप लोग के लिए, आज का हमारा 5th नंबर प्रश्न है। तो पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं, फिर इसके ऑप्शन को देखते हैं मित्र, ठीक है। पहला जो हमारा 5वां प्रश्न बोला है कि मार्शल लॉ है, मार्शल लॉ है तो मार्शल लॉ है क्या। पहला ऑप्शन में बोला है कि सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून, ठीक है, हमारा पहला ऑप्शन मित्र, ठीक है। दूसरे ऑप्शन को पढ़ लेते हैं हम। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या पूछा है कि किसी अन्य शासन व्यवस्था की राजनीतिक नियंत्रण में रहने वाला क्षेत्र। और सी ऑप्शन हमारा है अचानक किसी सरकार को गैर कानूनी ढंग से हटा देना। और डी आंसर मित्र हमारा है इनमें से कोई नहीं। तो सभी साथियों को बता दी इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा, मैंने बता देता हूँ क्या होगा हमारा, यानी मार्शल लॉ है तो मार्शल लॉ आप लोग का हो जाएगा पहला आंसर आप लोग का होगा राइट आंसर मित्र। यानी आप लोग का सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून, ठीक है। चलते हैं हम स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का जो प्रश्न होने वाला है आप लोग के लिए, आज का हमारा 6 प्रश्न मित्र, ठीक है। यानी आप लोग का 6ठा प्रश्न क्या बोला है, ध्यान से पढ़िए आप लोग, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 6 बोला है कि किसी प्रकार की सरकार में शासकों का चुनाव लोग करते हैं। यानी किसी प्रकार की सरकार में शासकों का चुनाव लोग करते हैं मित्र। पहला हमारा है कुलीन तंत्र, दूसरा हम कुलीन तांत्रिक, ठीक है, और दूसरा हमारा लोकतांत्रिक है, तीसरा हमारा निरंकुश है, चौथा हमारा मार्शल लॉ है मित्र, ठीक है। तो सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करिए आप लोग इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो बता दें मैं आप लोग को इस प्रश्न का जो हमारा मोस्टली राइट आंसर होगा आप लोग का लोकतांत्रिक आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। जितने मेरे भाई बहन देख रहे हैं वीडियो को ना, जिनको पता होगा वो हमारे साथ ही कमेंट करेंगे, ठीक है। चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए आप लोग। आज का प्रश्न नंबर होने वाला है 7 नंबर। तो 7 नंबर प्रश्न क्या मित्र, ध्यान से पढ़िए। बोला है 7 नंबर प्रश्न कि एक संस्थागत प्रणाली है जो 2 प्रकार की राजनीति व्यवस्थाओं को समाहित करती है, एक प्रांतीय स्तर पर तथा दूसरी केंद्रीय स्तर पर। तो मित्र लोग बताने का प्रयास करिए आप लोग कि इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन हमारा सामंतवाद है, दूसरा हमारा संघवाद है, तीसरा हमारा लोकतंत्र है, चौथा हमारा कुलीन तंत्र है। तो सभी साथी बताने का प्रयास करिए आप लोग कि इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा कि एक संस्थागत प्रणाली है जो 2 प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है, एक प्रांतीय स्तर पर तथा दूसरी केंद्रीय स्तर पर, ठीक है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर मार देंगे आप लोग किसको, संघवाद को, ठीक है। तो संघवाद आप लोग का क्या होगा मित्र, राइट आंसर होगा। बाकी चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न साथी, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का सभी साथी प्रयास करिए। आज का प्रश्न नंबर होने वाला है 8 नंबर। तो 8 नंबर प्रश्न क्या है मित्र, ध्यान से पढ़िए आप लोग, ठीक है। तो आज का हमारा 8 नंबर प्रश्न बोला है कि संघ लोक सेवा आयोग की जो अध्यक्ष है को कौन नियुक्त करता है मित्र, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही स्पेशल प्रश्न मित्र, ठीक है। ऐसे से प्रश्न आप लोग की एग्जाम रिपीट होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है मित्र, ठीक है। यानी संघ लोक सेवा आयोग की जो अध्यक्ष को नियुक्त कौन करता है। तो पहला ऑप्शन हमारा बोला है भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है। दूसरा ऑप्शन बोला है कि भारत के राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन हमारा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, चौथा ऑप्शन आप लोग का है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मित्र, ठीक है। तो सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करिए आप लोग कि संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है। इसका ऑप्शन नंबर मार देंगे, करेक्ट राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वही तो अध्यक्ष को नियुक्त करते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। बाकी चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए आप लोग। आज का प्रश्न नंबर है 9 नंबर। तो 9 नंबर प्रश्न क्या है मित्र, बोला है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं मित्र, ठीक है। देख रहे हैं हमारा जो प्रश्न पूछा है संविधान का है, और संविधान के प्रश्न आप लोग के लिए वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर होते हैं मित्र, ठीक है। यहाँ से 1-2 प्रश्न आप लोग के 100% पूछे जाएंगे मित्र, ठीक है। इतनी बातों को मेरी गंभीरता सुनना, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। यानी भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं, भाग दूसरा, भाग चौथा का ए, भाग पहला, भाग तीसरा। तो मित्र लोग बता दें इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा भाग चौथा का ए वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। तो चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा है अच्छे से ना, बस ठीक है। तो बढ़ते रहिए आप लोग स्टेप बाय अगले प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न होने वाला है आप लोग का 10th नंबर, यानी आप लोग का 10वां प्रश्न क्या बोला है मित्र। ये भी देखिए हमारा संविधान से प्रश्न है, तो ध्यान से पढ़िए, क्योंकि संविधान के प्रश्न जितने होते हैं, संविधान अनुच्छेद ये प्रश्न होते हैं ना, आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं मित्र, ठीक है। तो भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का वर्णन है। तो मित्र लोग बताने का प्रयास करिए आप लोग। इसका ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन नंबर पहला हमारा अनुच्छेद 15, दूसरा हमारा ऑप्शन है अनुच्छेद 21, तीसरा है अनुच्छेद 30, और डी आंसर मित्र हमारा है अनुच्छेद 350। तो बता दें इस प्रश्न का जो हमारा मोस्टली राइट आंसर आप लोग को मैं बता देता हूं। आप लोग का आंसर नंबर हो जाएगा अनुच्छेद 21, आप लोग को दिख रहा है अनुच्छेद 21 नंबर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथी, ठीक है। तो देख लिया हमने 10 प्रश्नों को बहुत अच्छे से देखा। चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न साथी, ठीक है। आप लोग को समझ आ रहा है ना, चलते हैं अगले स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न नंबर होने वाला आप लोग के लिए 11th नंबर। तो 11th नंबर प्रश्न क्या बोला मित्र, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं।
यानी भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो आप लोग बताने का प्रयास करिए आप लोग, और तुक्का तो मत मारिएगा आप लोग। कितनी बातों मेरी गंभीरता सुनना, मैं कोई भी एग्जाम बोल रहा हूँ, कोई भी एग्जाम देते हैं आप लोग तुक्का मत मारिएगा, क्योंकि आप लोग को पता है आप लोग का ना जो आरपीएफ कांस्टेबल की एग्जाम देगा ना, उसमें -1/3 की निगेटिव मार्किंग भी उपलब्ध है, यानी 0.33 की निगेटिव मार्किंग भी उपलब्ध है मित्र, ठीक है, 1/3 की। यानी देखते हैं भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, 12 है, 12 है, 18 है, 20 है, 14 है। मित्र बताने का सभी साथी प्रयास करिए कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। इसका ऑप्शन नंबर मारेंगे पहले को, यानी 12 आंसर आप लोग का राइट आंसर होगा। 12 अनुसूचियाँ हैं मित्र, ठीक है। चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न होने वाला आप लोग का 12th नंबर। तो 12th नंबर प्रश्न क्या है साथी, ध्यान से पढ़िए आप लोग। आज का 12th नंबर प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में वित्तीय आपात घोषित करता है। यानी क्या बोला है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में वित्तीय आपात घोषित करता है। तो पहला ऑप्शन हमारा बोला है भारत के राष्ट्रपति, दूसरा है भारत के प्रधानमंत्री, तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, चौथा हमारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो बताने का सभी साथी प्रयास करिए आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन भारत में वित्तीय आपात घोषित करता है। इसका ऑप्शन नंबर किसको मारेंगे, पता है ना आप लोग को, भारत के राष्ट्रपति को। क्या होगा आप लोग का राइट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति, आप लोग का मित्र राइट आंसर हो जाए साथी, ठीक है। तो आप लोग को आसान शब्दों मैंने आप लोग को बता दिया, तो आप लोग क्लियर हो चुके हैं। चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न साथी, ठीक है। तो अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें मित्र। आज का प्रश्न होने वाला आप लोग का 13 नंबर, यानी आप लोग का 13वां प्रश्न मित्र क्या बोला है। 13 प्रश्न को पढ़ते हैं। हुमायूं को चौसा के युद्ध में किसने पराजित किया था। मित्र देख सकते हैं हमारे युद्ध से प्रश्न पूछा, और अब एक बार बता देना, युद्ध से जो प्रश्न पूछे जाते हैं हिस्ट्री के मेन टॉपिक, जितने भी युद्ध पूछे गए आप लोग के, ठीक है, और जितने भी आप लोग काल साम्राज्य जो भी पूछे गए उसको सबसे अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि युद्ध से ना एक प्रश्न आप लोग 100% पूछे जाएंगे मित्र, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री का मेन टॉपिक युद्ध ही है, ठीक है। तो बता दें आप लोग, हुमायूं को चौसा के युद्ध में किसने पराजित किया था। पहला ऑप्शन आप लोग का है शेर शाह सूरी ने, दूसरा है सिकंदर शाह सूरी ने, तीसरा हमारा फिरोज शाह सूरी ने, और चौथा हमारा मोहम्मद आदिल शाह। तो मित्र लोग बताने का सभी साथी प्रयास करिए आप लोग, ये हमारा 13वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और अच्छे से आप लोग तो तैयारी हो रही है आप लोग को, ठीक है। आप लोग का एग्जाम भी बहुत करीब आ चुका है मित्र, ठीक है। एग्जाम के बारे में मैं लास्ट में आप लोग को इन्फॉर्मेशन दूंगा, बाकी पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़ने और इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। बाकी इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा सिकंदर शाह सूरी, आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर मित्र, नहीं गलती होगी। इसका जो हमारा राइट आंसर मित्र होगा ना, आप लोग का राइट आंसर मैं बताता हूँ शेर शाह सूरी को, ठीक है। क्या होगा, शेर शाह सूरी होगी, यानी हुमायूं को चौसा के युद्ध में किसने पराजित किया था, शेर शाह सूरी ने किया था मित्र, ठीक है। तो क्लियर चुके आप लोग अच्छे से। चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं मित्र, ठीक है। अगला प्रश्न कौन सा होने वाला आप लोग की स्क्रीन पे, आज का प्रश्न नंबर हमारा है 14 नंबर, ठीक है। तो 14 नंबर प्रश्न क्या है मित्र है, ध्यान से पढ़िए आप लोग। आज ये 14 नंबर प्रश्न बोला है क्या है हमारा, कि सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम अलीपुर में परिवर्तित किया था। यानी सिराजुद्दौला था हमारा, वह किस शहर का नाम अलीपुर में परिवर्तित किया था मित्र। बोला है हमारा पहला ऑप्शन हमारा है कोलकाता, दूसरा हमारा है आगरा, तीसरा हमारा फिरोजपुर है, चौथा हमारा फतेहपुर है, ठीक है। तो बताने का सभी हमारे साथी प्रयास करें कि सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम अलीपुर में परिवर्तित किया था। तो इस प्रश्न का जो हमारा वेरी मोस्ट टाइम आंसर होगा आप लोग का कोलकाता हो जाएगा मित्र, ठीक है। तो कितने मेरे भाई बहनों का पहले से आंसर पता था वो साथी हमारे कमेंट करने का प्रयास करेंगे। बाकी सभी प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा साथी, ठीक है। आप लोग उठाकर देख सकते हैं अपना क्रेम पब्लिकेशन की बुक जो प्रैक्टिस सेट आप लोग साथी, उसमें से सारे प्रश्न मिलेंगे साथी, ठीक है। मैं उसी बुक से बता रहा हूँ आप लोग को, ठीक है, क्योंकि बहुत से साथी हैं जो बुक को नहीं ले पाएंगे साथी, ठीक है, हम लोग को पता है मित्र, ठीक है। बाकी चलते हैं हम ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं। आज का हमारा 15 नंबर प्रश्न मित्र, ठीक है। तो 15 नंबर प्रश्न क्या है मित्र, ध्यान से पढ़िए आप लोग। बोला है 15 नंबर प्रश्न की नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी, तो सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करिए। पहला ऑप्शन 1930, दूसरा ऑप्शन 1942, तीसरा ऑप्शन 1927 और डी आंसर मित्र हमारा 1932 है, ठीक है। तो सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करिए कि नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर मारेंगे पहले को, यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट आंसर मित्र, क्या होगा पहला वाला आप लोग का राइट आंसर होगा 1930 नंबर आप लोग का हो जाएगा मित्र राइट आंसर, ठीक है। तो बहुत अच्छे से कंप्लीट किया हमने पूरे 15 प्रश्नों को, बहुत अच्छे से आप लोग को डिटेल साथ आप लोग को बताते हैं मित्र, ठीक है। तो चलते हैं हम टाइम वेस्ट ना करते अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं मित्र, ठीक है। आज का प्रश्न होने वाला आप लोग के लिए 16 नंबर, ठीक है, यानी आप लोग का कौन सा प्रश्न है 16 नंबर। तो 16 नंबर प्रश्न को ध्यान से पढ़िए आप लोग। 16 नंबर प्रश्न क्या बोला है कि बांग्लादेश की राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला की रचना किसके द्वारा की गई थी मित्र। बताएंगे बांग्लादेश की जो राष्ट्रगान है अमर सोनार बांग्ला की रचना किसके द्वारा की गई थी मित्र। पहला ऑप्शन हमारा है सरोजिनी नायडू जी, दूसरा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर जी, तीसरा ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी और डी आंसर हमारा है आनंद मोहन बोस। तो मित्र लोग बताने का प्रयास करिए आप लोग इस प्रश्न का हमारा मोस्टली राइट आंसर क्या होगा। तो बता देना आप लोग को राइट आंसर आप लोग का किसको मारेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर को मारेंगे। यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था बांग्ला जो राष्ट्रगान था, बांग्लादेश का राष्ट्रगान था अमर सोनार बांग्ला, उसकी रचना किसने किया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था मित्र, ठीक है। आप लोग को समझ आ गया से साथी, ठीक है। बाकी इसी वीडियो में ना सारे प्रश्नों को रट लेना मित्र, ठीक है। मैं जिस प्रकार से बता रहा हूँ सारे प्रश्नों को आशा करता हूँ रट लेंगे आप लोग, ठीक है।
बस डेली आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ, बस आप लोग को कुछ भी नहीं करना है, मेरे जीके जिसमें आप लोग को महा जो भी बोलते हैं उसको आप लोग का हासिल कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। यानी आप लोग 17 प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। 17 प्रश्न ने क्या बोला है कि किसे मैसूर का शेर के नाम से भी जाना जाता है, यानी किसे मैसूर का शेर के नाम से भी जाना जाता है मित्र, बताने का प्रयास करते हैं कि हैदर अली है, टीपू सुल्तान है, यदुराय ओडेयर है, कृष्णदेव राय है मित्र। ठीक है, तो साथियों बताने का प्रयास करिए कि कैसे मैसूर का शेर के नाम से भी जाना जाता है मित्र। ठीक है, तो बताने का साथी प्रयास करिए। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा टीपू सुल्तान, आप लोग को दिख रहा है टीपू सुल्तान आप लोग का हो जाएगा मित्र, राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा साथी। ठीक है, तो कितने मेरे भाई बहनों को पता था आंसर वो साथी हमारे कमेंट करेंगे साथी। ठीक है, बाकी आप आपकी बार जीके जिसमें बहुत अच्छा स्कोर करेंगे आप लोग। ठीक है, मैं जिस प्रकार से बता रहा हूँ सारे प्रश्न को रट लेंगे ना मित्र। आप लोग को जो मैंने प्लेलिस्ट में आप लोग को दिया है पूरे 88 पार्ट, यानी PYQ जो PYQ क्वेश्चन उसके पूरे 88 पार्ट मैंने दिया है, उसको रट लेंगे बस। और जो मैं कैप्सूल क्लास आपको दे रहा हूँ, ठीक है, उसको रट लेंगे। बाकी आप लोग कोई भी चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी मित्र। ठीक है, आप लोग को मैं बताया था आप लोग को कि जो सार संग्रह की बुक आती है ना, सार संग्रह की जो बुक आती है मित्र ना, यह खान सर के द्वारा, ठीक है, खान सर के द्वारा बुक बनाई गई मित्र। ठीक है, इस बुक से मैं आधा ज़्यादा क्वेश्चन तो इसी बुक से मैं बताया था साथी। ठीक है, जो आप लोग के लिए बहुत ही बेस्ट बुक है मित्र। ठीक है, मानेंगे नहीं, आप लोग पढ़ के देखेंगे ना तब आप लोग को पता चलेगा सार संग्रह की बुक कितनी महत्वपूर्ण बुक होती है मित्र। ठीक है, बहुत से साथी हैं जो पढ़ नहीं पाते क्योंकि बहुत मोटी, इतनी मोटी बुक आती है सार संग्रह की बुक की। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं मित्र। ठीक है, बाकी इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस जल प्रणाली पर है। जो साथी बताया था ना आप लोग का ना, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस जल प्रणाली पर है, तो देख सकते हैं हमारा क्या ऑप्शन नंबर होगा, राइट आंसर होगा क्या। पहला हमारा पश्चिमी तटीय नहर है, दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी है, तीसरा हमारा है गंगा भागीरथी हुगली नदी है, चौथा हमारा है सुंदरवन जलमार्ग मित्र। ठीक है, सभी साथी बताने का प्रयास करिए आप लोग कि हमारे इस 18 प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा मित्र। ठीक है, इस प्रश्न का जो मित्रों राइट आंसर बता दिया आप लोग को ना, राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा क्या, दूसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा राइट आंसर ब्रह्मपुत्र नदी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, तो चलते हैं इसी पर अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं मित्र। ठीक है, आप लोग अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। आज का प्रश्न नंबर 19 नंबर है, तो 19 नंबर प्रश्न ने क्या बोला है, ध्यान से पढ़िए आप लोग। आज का जो हमारा 19 नंबर प्रश्न ने बोला है कि भारत में कैंसर की दर किस राज्य में सबसे अधिक है मित्र। ठीक है, यानी भारत में कैंसर की जो दर है वो किस राज्य में सबसे अधिक है। पहला हमारा मणिपुर, पहला ऑप्शन मणिपुर, दूसरा मिजोरम, तीसरा नागालैंड और डी आंसर मित्र हमारा है असम। तो सभी साथी बताने का प्रयास करिए आप लोग इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो बता दिए इस प्रश्न का मोस्टली राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम आप लोग को दिख रहा है ना, मिजोरम आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर मित्र। ठीक है, तो चलते हैं हम स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। आज की जो अंतिम प्रश्न मित्र, ठीक है, आज हमारा 20वां प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि निम्नलिखित में से कौन सी कौन सी हमारी जो पर्वत है श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला रूस में स्थित है मित्र। कहाँ पे स्थित है, रूस में स्थित है। ठीक है, रूस में स्थित है, यानी पहला ऑप्शन हमारा एंडीज है, दूसरा यूराल है, तीसरा हिमालय है, चौथा हमारा राकी है। तो मित्र लोग बता दें इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर आप लोग का यूराल हो जाएगा। क्या होगा, यूराल आप लोग का मित्र राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, क्या होगा, यूराल। तो अच्छे से क्लियर हो चुके हैं आप लोग, यूराल आप लोग का होगा मित्र राइट आंसर। तो देख लिया हमने पूरे 20 प्रश्नों को बहुत अच्छे से डिटेल्स आप लोग को मैंने बता दिया और आशा करते हैं इसी क्लास में सारे प्रश्नों को आप लोग रट लिए होंगे मित्र। ठीक है, क्योंकि सारे प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे मित्र। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मित्र। ठीक है, बाकी आप लोग को मैं बताता हूँ कि आप लोग का एग्जाम कब होने वाला है। बहुत से हमारे ऐसे साथी हैं जो जिनका कमेंट आता है कि आप लोग का एग्जाम कब होगा मित्र। ठीक है, आप लोग को पता था कि जनवरी के एंड में आप लोग का एग्जाम होने वाला था मित्र। ठीक है, इतना आप लोग को इन्फॉर्मेशन पता था पहले से। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन देता है रेलवे का मित्र, ठीक है, अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता तो आप लोग को पहले पता चलता है एग्जाम कब होने वाला मित्र। ठीक है, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन 1-2 हफ्ते पहले आप लोग को पता चल जाएगा एग्जाम कब होने वाला मित्र। ठीक है, डायरेक्ट बता दें आप लोग का एग्जाम जो होगा ना मित्र, मार्च में आप लोग का एग्जाम होगा। आप लोग एकदम डिटेल साथ जान लीजिए कि आप लोग का मार्च में एग्जाम होगा, कन्फर्म आप लोग का मार्च में एग्जाम होगा तो होगा। क्योंकि आप लोग को पता है 4 फरवरी से आप लोग का एसएससी जीडी का एग्जाम आप लोग का 4 फरवरी से मित्र। ठीक है, तो फरवरी में तो एग्जाम तो होगा नहीं, आप लोग को पता है इतना। ठीक है, तो होगा तो होगा, मार्च में एग्जाम होगा। ठीक है, तो जनवरी में एग्जाम होगा नहीं आप लोग का आर्मी कांस्टेबल का, तो बिंदास आप लोग खुल कर जाइए कि आप लोग का एग्जाम जो होगा आप लोग का मार्च में होगा मित्र। ठीक है, तो बस आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, सिलेक्शन पाने की इच्छा कीजिए आप लोग। ठीक है, जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट पे भी ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट और PY की क्वेश्चनों को मित्र। ठीक है, और आप लोग को पता है कि आप लोग रवा से पढ़ सकते हैं, यानी रोजगार क्या है, रोजगार जो रोजगार विथ अंकित सर से जो आप लोग का है रवा RWA, जिसको बोलते हैं RWA। ठीक है, रवा से आप लोग अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं मित्र। ठीक है, वहाँ पे मॉक टेस्ट हफ्ते में एक सप्ताह में जो आप लोग का सप्ताह होता है ना, एक सप्ताह में आप लोग का एक मॉक टेस्ट आप लोग का कराया जाता है मित्र। ठीक है, तो आप लोग सहमत है मेरी बातों से। बाकी मिलते अगले नेक्स्ट वीडियो में। आज हमारा कैप्सूल क्लास 34 था, तो जल्दी मिलेंगे आप लोग के साथ हम 35 क्लास में मित्र। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग को थोड़ा भी वीडियो को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, बाकी चैनल सब्सक्राइब करके और सभी साथों को शेयर कर देना मित्र। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।